नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी में हमारा पहला इकाई बेटी, जो एक कविता है, इसके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में चर्चा की थी। हमने अब तक जाना कि बेटी जो कविता है उसमें एक बालिका अपनी आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को उसने व्यक्त किया है। बेटी कविता में हमने बेटी काव्य का राग सुना, काव्य को कैसे हम गा सकते हैं, उसकी एक लिंक भी आपको भेजी थी। आशा है कि वह लिंक को देख के आपने कविता सुनी होगी। आज हम बेटी कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कविता का अर्थ ग्रहण करेंगे। तो आइए कविता का अर्थ ग्रहण करते हैं। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी। इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपना विकास करूंगी, मैं चमकूंगी। तारा बनूंगी यानी मैं चमकूंगी, मैं अपना विकास करूंगी। सहारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ। गुजराती में हम इसका अर्थ समझते हैं तो बेटी हूँ मैं बेटी એટલે કે હું દીકરી છું। मैं तारा बनूंगी, હું તારાની જેમ ચમકીશ એક દિવસ। હું પોતાનો વિકાસ કરીશ, પોતે ખૂબ આગળ વધીશ। સહારા बनूंगी એટલે કે હું બીજાનો સહારો બનીશ, તેમને આશરો આપીશ। હું દીકરી છું, હું કોઈ દિવસ પાછળ નથી, એવો એનો गुजरातीમાં अर्थ થાય છે। आगे की पंक्ति हम देखते हैं। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? गगन पे चमके चंदा, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, गगन यानी कि आकाश और चंदा यानी कि चांद, जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश होगा, बेटी हूँ मैं बेटी। तो इसका अब हम गुजराती में भावार्थ समझते हैं। गगन पे चमके चंदा, इसका अर्थ क्या होता है कि જેવી રીતે આકાશમાં ચંદ્રમા ચમકે છે, मैं धरती पे चमकूंगी, એવી જ રીતે હું ધરતી પર ચમકીશ, ચારે બાજુ પોતાનો પ્રકાશ फैलाविश, उजियारा करूंगी, मैं उजियारा करूंगी। इसका अर्थ क्या होता है कि चारे बाजू हूँ पोतानो प्रकाश फैलाविश, पोतानो यश फैलाविश। हूँ कोईनाथी पाछळ नथी, हूँ दीकरी छूं। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और
मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। अपने पाँव पर चलकर यानी कि आत्मनिर्भर बनूंगी। अपने पाँव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना। मैं दुनिया को देखूंगी। इसका अर्थ क्या होता है कि मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी, दुनिया को समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। એટલે ગુજરાતીમાં એનો અર્થ સમજીએ કે હું ભણીશ, ગણીશ અને મહેનત કરીને આગળ વધીશ અને હું સ્વાવલંબી બનીશ, પોતાના પગ પર ઊભું રહેવું, સ્વનિર્ભર બનવું, આત્મનિર્ભર બનવું। એનો અર્થ શું થાય છે કે હું સ્વાવલંબી બનીશ। ભણી ગણીને હું દુનિયાના વ્યવહારોને જોઈશ, એને સમજીશ। હું દીકરી છું, હું કોઈનાથી પાછળ નથી। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह दुनिया रूपी बगीचे में मैं खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, किसी से कम नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका हम अनुवाद करें तो જેવી રીતે બગીચામાં સુંદર ફૂલો ખીલે છે એવી રીતે હું દુનિયારૂપી બગીચામાં ખીલીશ અને પોતાના કાર્યોથી જીવનમાં સુગંધ ફેલાવીશ। જેવી રીતે પતંગિયું હવામાં ઉડે છે એવી જ રીતે હું પણ ઝડપથી પ્રગતિ કરીને પોતાની મંઝિલ પર પહોંચી જઈશ। મંઝિલ પર પહોંચીને મારું દિલ નાચી ઉઠશે અને હું ખુશ થઈને ગાવા લાગીશ, હું દીકરી છું, હું કોઈનાથી પાછળ નથી। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमारी बेटी जो कविता है उसकी समझौती हमने आज ली, कविता का अर्थ हमने ग्रहण किया। तो यह बेटी काव्य का सरल अर्थ है। तो अब आपको यह जो बेटी काव्य है, यह काव्य आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और यह काव्य लिखने के बाद काव्य के पीछे यहाँ पर शब्दार्थ और जो मुहावरे हैं वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और आगे का अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप यह काव्य और शब्दार्थ मुहावरे अपनी नोट में लिख लेंगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।